बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 में हमें आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। यह प्रॉब्लम नंबर 3, हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। हमें साबित करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बना सकते हैं। हम लेफ्ट माइनस राइट इक्वल टू 0 साबित कर सकते हैं, या राइट माइनस लेफ्ट को इक्वल टू 0 साबित कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 साबित कर सकते हैं। हम राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 साबित कर सकते हैं। या हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पर इंडिपेंडेंटली वर्किंग करके एक ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते हैं दोनों तरफ कि जो आपस में इक्वल हो जाए, दोनों साइड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड एक मुकाम पर पहुंच जाए। यानी ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर हमारा काम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाने से ही चल जाएगा। सो हम इसी पर सोचते हैं। यहां पर जरा देखें, हमें कौन सी साइड चूज करनी चाहिए, लेफ्ट या राइट। इसका भी क्राइटेरिया है। इसके लिए क्राइटेरिया सुन लें, हमें मोर कॉम्प्लेक्स साइड चूज करनी चाहिए। मोर कॉम्प्लेक्स साइड इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स या टाइप ऑफ फंक्शंस। यानी ये दो हमारी जो कॉम्प्लेक्स को देखने के क्राइटेरियाज हैं। मोर नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहां पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, या टाइप ऑफ फंक्शन जो हमें गिवन है, यानी टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, ये हम ज्यादा खतरनाक कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू साइन और कोसाइन के। अब यहां पर वाज़े तौर पर लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसाइन थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। हमें बनाना है इसे सीकेंट। अब सीकेंट को भी जरा ध्यान में रखें। सीकेंट क्या होता है इनफैक्ट? जी, सीकेंट होता है 1 ओवर कोसाइन। यानी इसको सॉल्व करते हुए हम 1 ओवर कोसाइन तक पहुंच सकते हैं। यहां पर रिप्लेसमेंट किसकी की जाए? कोसाइन रहने देना चाहिए, चूंकि हमें सीकेंट चाहिए अल्टीमेटली। ये जो टेंजेंट है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। टेंजेंट का रिप्लेसमेंट साइन ओवर कोसाइन। सो करते हैं, टेंजेंट को हमने रिप्लेस किया साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा के साथ। सिंप्लीफिकेशन, यहां पर यह प्रोडक्ट है, यह बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन थीटा। अब क्या करें? जी बिल्कुल, हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। कोसाइन थीटा एलसीएम, यहां पर चूंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, सो यहां पर क्या होगा? जी, इट विल बी कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या होगा? जी, कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 ओवर कोसाइन थीटा। अब 1 ओवर कोसाइन थीटा क्या है? जी, हम पहुंच चुके हैं, इट इज सीकेंट थीटा। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया और हम पहुंच गए राइट हैंड साइड तक। ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। इस प्रॉब्लम में देखिए मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है। जी, हमें यहां पर टेंजेंट भी दिखाई दे रहा है और यहां पर फ्रैक्शन भी दिखाई दे रही है। सो वाज़े तौर पर यह मोर कॉम्प्लेक्स साइड चूज करते हैं। 1 माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जी क्या किया जाए, अपनी डेस्टिनेशन को जरा देख लें। यहां पर हमें कोसाइन और साइन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें टेंजेंट को साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। वैसे टेंजेंट स्क्वायर की एक और रिप्लेसमेंट भी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। उस तरफ नहीं जाना, हमें सीकेंट रिक्वायर्ड नहीं, हमें रिक्वायर्ड है कोसाइन और साइन। सो हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये हमारी मेन फ्रैक्शन। जी न्यूमरेटर में यहां पर हमने स्क्वायर मिस कर दिया, न्यूमरेटर में भी हम एलसीएम ले लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में भी एलसीएम कोसाइन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कोसाइन स्क्वायर। आप पहले मेन फ्रैक्शन ड्रॉ करें, कोसाइन स्क्वायर। अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी हमारा एलसीएम कोसाइन स्क्वायर। न्यूमरेटर में आ जाएगा यहां पर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, जी एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में और एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में। जब ऐसी सिचुएशन हो तो याद रखें, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर भी कैंसिल किए जा सकते हैं और न्यूमरेटर भी, अगर सेम हो। अब यहां पर ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कोसाइन स्क्वायर और नीचे भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कोसाइन स्क्वायर, हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर हैं। कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जी इट इज 1, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 10। यहां पर लेफ्ट साइड या राइट साइड कौन सी मोर कॉम्प्लेक्स है? जी यहां पर दोनों तरफ फ्रैक्शन, इस तरफ हमें कोसाइन और साइन दो फंक्शन नजर आ रहे हैं जबकि उस तरफ एक फंक्शन नजर आ रहा है। लेकिन कोटेंजेंट को हम कोसाइन ओवर साइन में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि यहां पर कोसाइन और साइन कोटेंजेंट में कन्वर्ट करना, वैसे जरा सोचें। जी अगर हमें यहां पर कोटेंजेंट बनाना है तो क्या करना चाहिए? जी हमें साइन से डिवाइड कर देना चाहिए न्यूमरेटर को, तो कोसाइन ओवर साइन कोटेंजेंट बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। और इसी तरह डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड कर देना चाहिए, कोसाइन ओवर साइन इट विल बी कोटेंजेंट, और यहां पर आ जाएगा 1। यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड, यहां पर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। इनफैक्ट लेफ्ट से राइट तो अभी हमने मेंटली सॉल्व कर लिया, इसे राइट से लेफ्ट बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। राइट हैंड साइड, इट इज कोटेंजेंट थीटा -1 ओवर कोटेंजेंट थीटा +1। जी कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं कोसाइन ओवर साइन कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा -1, और यहां पर कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा +1। अब क्या होगा? जी बिल्कुल, हम न्यूमरेटर में भी इन दोनों टर्म्स के लिए एलसीएम लेकर इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और यहां पर भी। स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम होगा साइन, और
हमें यहां पर हासिल होगा कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा। यही बिल्कुल पैटर्न दरमियान में सिर्फ प्लस है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा। जैसा कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी आपको बताया कि हम जब हमें सामना हो इस तरह से कि न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो, तो डिनोमिनेटर्स कैंसिल किए जा सकते हैं अगर सेम हो, इसी तरह न्यूमरेटर भी कैंसिल किए जा सकते हैं अगर सेम हो। यहां पर साइन और साइन कैंसिल, वी हैव कोसाइन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cosine theta plus sin theta, and this is our left hand side in fact. And this is our left hand side proved. यानी हमने राइट हैंड साइड को चूज किया और उसे लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड, जी यकीनन आप देख रहे हैं इट इज लेफ्ट हैंड साइड। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। हमें इसे बनाना है कोसेकेंट थीटा। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन, अभी हम सोचते नहीं कि कोसेकेंट किस तरह से आएगा। हम सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम एक टाइप के फंक्शंस में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी यहां पर है कोटेंजेंट, हमें इसे लिख लेना चाहिए कोसाइन ओवर साइन। साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। अब क्या हो सकता है जी, अब हम चूंकि ये दो फ्रैक्शंस हैं हम एलसीएम ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, आइडेंटिटीज को प्रूव करते हुए आप एक पहला काम ये कर लें कि एक टाइप के फंक्शंस में ले आएं, यानी वैरायटी को कम करें। यहां पर साइन कोसाइन कोटेंजेंट तीन चीजें नजर आ रही थी, एक टाइप के फंक्शंस में लाने की कोशिश करें। और दूसरी बात, गो विद द विंड, जिस तरफ लॉजिकली प्रॉब्लम बढ़ रहा हो उस तरफ चले जाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये किस तरह से आएगा, अब लॉजिकली हमें नजर आ रहा है कि हम एलसीएम ले लें, तो 1 प्लस कोसाइन थीटा और साइन थीटा, ये दोनों टर्म्स एलसीएम बनेगी। 1 प्लस कोसाइन से कैंसिल, इट विल बी साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कोसाइन थीटा के साथ। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कोसाइन थीटा और साइन थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो कोसाइन थीटा, देन कोसाइन स्क्वायर थीटा। जी फर्दर जरा सोचे क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। आपको नजर आ रहा है यहां पर साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर, सही नजर आ रहा है। इसका क्या होगा जी, हम इसे लिख सकते हैं 1। आप लिखेंगे 1 प्लस कोसाइन थीटा ओवर 1 प्लस कोसाइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब कैंसलेशन जी, 1 प्लस कोसाइन से कैंसिल, वी हैव 1 ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा क्या है, इट इज कोसेकेंट थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था।
देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 12। विच वन इज मोर कॉम्प्लेक्स साइड? जी, इट इज लेफ्ट हैंड साइड, चूंकि हमें यहां पर फ्रैक्शन भी दिखाई दे रही है और कोटेंजेंट भी। कोटेंजेंट हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानते हैं कोसाइन से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा -1 और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमारी मंजिल में हमें कोसाइन स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। जी, कोटेंजेंट को हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए कोसाइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर में। हम इसे लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा जी, हम लेंगे न्यूमरेटर में भी एलसीएम साइन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में एलसीएम, कोसाइन स्क्वायर -1 की वजह से आ जाएगा साइन स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में यही काम पॉजिटिव साइन के साथ। आप देख सकते हैं कि डिफरेंस सिर्फ यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर। अब क्या होगा जी, एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में और एक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में। इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स कैंसिल किए जा सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर हैं। अब कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर। जी, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर आप जानते हैं इट इज 1, सो न्यूमरेटर सिर्फ हमारे पास बाकी रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारी मंजिल क्या है जरा देखें। हमें रिक्वायर्ड है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1। हमें नहीं चाहिए ये साइन स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर से जान छुड़ानी है। साइन स्क्वायर का रिप्लेसमेंट कोसाइन स्क्वायर को लाना है। जी, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, तो रिप्लेस करते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो साइन चेंज होगा। कोसाइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इट विल बी जी 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 9.4। यहां पर देखें मोर कॉम्प्लेक्स साइड। जी, इधर टेंजेंट और कोटेंजेंट और इधर सीकेंट और कोसीकेंट, दोनों तरफ ही एक जैसे फंक्शंस। लेफ्ट साइड पर हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ओपन होना है। स्क्वायर एक्सपैंड करना आसान या स्क्वायर लाना आसान? आंसर इज एक्सपैंड करना आसान है। हमें नहीं पता कि हम राइट साइड पर, अगर हम राइट साइड चूज करें तो हम कैसे स्क्वायर लेकर आएंगे। सो हम लेफ्ट साइड चूज कर लेते हैं, स्क्वायर ओपन करते हैं। लेकिन स्क्वायर ओपन करने से पहले हम टेंजेंट और कोटेंजेंट को अगर रिप्लेस कर लें, किसमें? टेंजेंट का रिप्लेसमेंट साइन ओवर कोसाइन। आप सोच रहे होंगे वहां पर सीकेंट और कोसीकेंट है। सीकेंट और कोसीकेंट का ताल्लुक साइन और कोसाइन के साथ जुड़ता है। आप जानते हैं 1 ओवर साइन इज कोसीकेंट और 1 ओवर कोसाइन इज इक्वल टू सीकेंट। सो लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा
होल स्क्वायर भी है। टेंजेंट को रिप्लेस कर लेते हैं साइन ओवर कोसाइन से, प्लस कोसाइन ओवर साइन। अब पहले एलसीएम कर लें या पहले स्क्वायर ओपन कर लें? पहले अंदर का मामला हल कर लें, बेहतर है। यानी पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम परफॉर्म कर लें। कोसाइन थीटा साइन थीटा, कोसाइन कोसाइन को कैंसिल करेगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर, प्लस साइन साइन को कैंसिल करेगा, कोसाइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर क्या हुआ जी? इट इज 1 ओवर कोसाइन और इंटू साइन होल स्क्वायर। करीब करीब आप समझ गए होंगे। 1 ओवर कोसाइन थीटा साइन थीटा। अब जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे जी? हम इसे लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर। यही हमें रिक्वायर्ड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।